आज से 2 साल पहले एक 72 साल के बुजुर्ग रोज सुबह 2 उबले अंडे खाते थे, बिना नागा। उनको पूरा यकीन था कि अंडा उनकी मसल्स को मजबूत रख रहा है। फिर एक दिन वो बाथरूम में फिसले, हिप फ्रैक्चर। डॉक्टर ने कहा कि हड्डी तो टूटी है, लेकिन असल मसला ये है कि आपकी मसल्स इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो आपकी हड्डियों को सपोर्ट ही नहीं कर पा रही। उन्होंने पूछा कि मैं तो रोज अंडा खाता हूँ। डॉक्टर ने जो जवाब दिया वो सुनकर उनके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि अंडे में प्रोटीन तो है, लेकिन आपका जिस्म अब उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है, 80,000 से ज्यादा बुजुर्गों पर हुई एक बड़ी स्टडी में ये बात साफ निकल कर आई कि 70 के बाद इंसानी जिस्म अंडे की प्रोटीन को ठीक से अब्जॉर्ब ही नहीं करता। मतलब आप रोज अंडे खा रहे हो, लेकिन मसल्स तक प्रोटीन पहुंच ही नहीं रही। ये ऐसा है जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो, लेकिन इंजन तक पेट्रोल जा ही नहीं रहा। गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। बिल्कुल यही हो रहा है आपकी मसल्स के साथ। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब कोई गिर जाता है, जब चलना मुश्किल हो जाता है, जब अपने बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 5 ऐसे मेवे हैं जो अंडे से भी ज्यादा पावरफुल तरीके से आपकी मसल्स को रीबिल्ड कर सकते हैं, ऐसे मेवे जिनके अमीनो एसिड्स मसल्स तक सीधा पहुंचते हैं, जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, जो रिकवरी तेज करते हैं, और जो 70 साल के बाद भी आपको इतना मजबूत रख सकते हैं कि आप अपने पोते को गोद में उठा सको। आज मैं आपको वो 5 मेवे बताऊंगी, और नंबर 1 सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी ताकत सिर्फ 2-3 दानों में कैसे हो सकती है। इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसी जिंदगी बदलने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से, काजू। और ज़रा रुकिए, इसे सिर्फ मिठाई वाला मेवा मत समझिए। काजू के अंदर एक ऐसी चीज़ छुपी है जो दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को चौंका गई है। काजू में लुसीन नाम का एक अमीनो एसिड होता है। लुसीन को समझिए ऐसे कि ये वो चाबी है जो आपकी बॉडी में मसल बनाने वाली मशीन का ताला खोलती है। बिना इस चाबी के आप दुनिया भर की प्रोटीन खा लो, मसल्स नहीं बनेंगी। और काजू में ये ल्यूसीन इतनी ज़्यादा होती है कि प्लांट बेस्ड फूड्स में इसका कोई मुकाबला नहीं। सिर्फ 18 दाने काजू के, बस 18 दाने, इसमें 500 मिलीग्राम ल्यूसीन मिलती है, और साथ में 5 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन भी। लेकिन अभी तो बात शुरू हुई है, क्योंकि काजू का असली कमाल तो उसका मैग्नीशियम है। 70 के बाद बहुत लोग प्रोटीन तो बढ़ा लेते हैं, पर मैग्नीशियम, जिंक और बी विटामिन पीछे रह जाते हैं। नतीजा ये कि मसल्स के पास बनाने का माल तो होता है, लेकिन चालू होने की बिजली नहीं होती। मैग्नीशियम वही बिजली है। इसके बिना मसल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, चलने में लड़खड़ाहट बढ़ती है, और रात को पिंडलियों में क्रैम्प पकड़ लेते हैं। काजू आपको ल्यूसीन से स्टार्ट देता है और मैग्नीशियम से चलाता है। अब एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात, काजू अगर नमकीन है या तेल में तला हुआ है तो फ़ायदा कम और इन्फ्लेमेशन ज़्यादा। आपको चाहिए रॉ या ड्राई रोस्टेड। एक मुट्ठी नहीं, शुरुआत में आधी मुट्ठी भी काफ़ी है, खासकर अगर पेट भारी रहता है। सुबह स्मूदी में ब्लेंड कर लो या दही में पीस कर डाल दो। और अगर आप इसे संतरा, अमरूद या शिमला मिर्च जैसी विटामिन सी वाली चीज़ के साथ खाओ तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाता है। बस ध्यान इतना कि काजू को मीठा इलाज मत बनाइए, ये स्ट्रेंथ का टूल है। अब यहाँ एक डर वाली सच्चाई सुनिए, क्योंकि यही वजह है कि 70 के बाद लोग एक्सरसाइज करते हुए भी कमज़ोर होते जाते हैं। मसला सिर्फ मसल्स बनाना नहीं है, मसला है मसल्स का टूटना। अगर आपकी बॉडी हर रात पुरानी मसल्स तोड़ रही है तो दिन में आप जो बना रहे हो वो ज़ीरो हो जाता है। और इस ब्रेकडाउन को रोकने के लिए जो मेवा सबसे चुपचाप काम करता है वो है पिस्ता। हाँ, वही छोटा सा हरा मेवा जो लोग बस सजावट समझते हैं। पिस्ते में प्रोटीन भी बढ़िया है, करीब 6 ग्राम 1 ओनाउंस में, लेकिन असली गेम इसके एंटीऑक्सीडेंट्स खेलते हैं। उम्र बढ़ने पर फ्री रेडिकल्स मसल सेल्स को ऐसे काटते हैं जैसे जंग लगा चाकू।
पिस्ते के अंदर जो रंग है, हरा और हल्का जामुनी, वही आपकी मसल्स की ढाल बनता है। कुछ रिसर्च में बुजुर्गों के मसल ब्रेकडाउन मार्कर्स करीब 19% तक कम हुए। और एक और चीज जो पिस्ते को खास बनाती है वो है पोटेशियम। सोचिए, इसे मसल्स का रिमोट कंट्रोल। पोटेशियम कम होगा तो मसल्स का सिग्नल लेट होगा, थकान जल्दी आएगी और बैलेंस भी बिगड़ेगा। पिस्ता छिलके वाला लो, क्योंकि छीलते छीलते आप धीरे खाते हो और ओवरईट भी नहीं करते। रात को सोने से 1 घंटा पहले थोड़ा सा पिस्ता, बस इतना कि पेट भारी ना हो और नींद के दौरान मसल रिपेयर को सपोर्ट मिले। लेकिन अगला मेवा तो आपकी मसल्स की दीवार ही मजबूत कर देता है, और बिना उस दीवार के आप चाहे जितना भी प्रोटीन खा लो, वो अंदर घुसेगा ही नहीं। ये दीवार असल में आपकी मसल सेल की बाहरी परत है, जो उम्र के साथ पतली पड़ने लगती है। और जिस मेवे में इस दीवार के लिए सबसे दमदार सपोर्ट छुपा है वो है बादाम। बादाम सुनते ही लोग कहते हैं प्रोटीन, पर मैं आपको उसका एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो है विटामिन ई, जो आपकी मसल्स को बचाता भी है और बनाता भी है। विटामिन ई को ज्यादातर लोग सिर्फ स्किन से जोड़ते हैं, चेहरे पर चमक, बालों में शाइन, लेकिन ये सोच गलत है। विटामिन ई असल में आपकी मसल सेल्स की बाहरी दीवार यानी सेल मेम्ब्रेन को मजबूत रखता है। अब सोचिए, अगर किसी घर की दीवारें कमजोर हों तो चाहे अंदर कितना भी कीमती सामान रखो, बारिश आएगी तो सब बर्बाद। बिल्कुल यही होता है मसल सेल्स के साथ। जब सेल मेम्ब्रेन कमजोर होती है तो अमीनो एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर जा ही नहीं पाते। आप प्रोटीन खाते रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन मसल्स तक कुछ पहुंचता ही नहीं। और उम्र बढ़ने के साथ ये मेम्ब्रेन खुद ब खुद कमजोर होती जाती है। एक बड़ी रिसर्च में ये पाया गया कि जो बुजुर्ग विटामिन ई ठीक से ले रहे थे, उनमें एक्सरसाइज के बाद मसल डैमेज के निशान 36% तक कम थे। 36%। ये छोटा नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि बादाम खाने वाले बुजुर्गों की मसल्स एक्सरसाइज के बाद कम टूटी और तेजी से रिपेयर हुई। सिर्फ 1 आउंस बादाम यानी करीब 23 दाने, इसमें आपकी पूरे दिन की विटामिन ई जरूरत का लगभग आधा हिस्सा आ जाता है, और इसके साथ 6 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन भी मिलती है। अब बादाम खाने का सही तरीका ये है कि छिलके समेत खाओ, क्योंकि बादाम का भूरा छिलका सिर्फ रंग नहीं है, उसमें फाइबर और पॉलीफेनल्स छुपे हैं जो और ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। अगर दांत कमजोर है या चबाना मुश्किल लगता है तो रात को पानी में भिगो दो, सुबह तक नरम हो जाते हैं। एक्सरसाइज से आधा घंटा पहले बादाम खाना बेस्ट टाइम है, क्योंकि तब तक विटामिन ई और प्रोटीन खून में आ चुकी होती है। बाद में केले या होल ग्रेन क्रैकर के साथ खाओ, ताकि प्रोटीन और तेजी से मसल्स में पहुंचे। अब यहाँ जरा ठहरिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे हैरान करने वाली बात है। हम सब जानते हैं कि मसल्स को प्रोटीन चाहिए, हम ये भी जान गए कि विटामिन्स और मिनरल्स ज़रूरी हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, वो है आपके दिमाग और मसल्स का कनेक्शन। ज़रा सोचिए, जब आप अपना हाथ उठाते हैं तो ये हाथ खुद नहीं उठता। पहले दिमाग सिग्नल भेजता है नर्वस सिस्टम के जरिए, और तब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। अगर ये सिग्नल कमज़ोर हो जाए, धीमा हो जाए या गलत जाए तो मसल चाहे जितनी मजबूत हो, वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। और 70 के बाद यही होता है। दिमाग से मसल्स तक का ये कम्युनिकेशन सिस्टम धीमा पड़ने लगता है। अब सवाल ये है कि कौन सा मेवा इस कम्युनिकेशन को तेज कर सकता है? जवाब है अखरोट। और ये कोई इत्तेफाक नहीं कि अखरोट दिखता भी दिमाग जैसा है। अखरोट दुनिया का इकलौता मेवा है जिसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। ये ओमेगा 3 फैट का प्लांट बेस्ड फॉर्म है, वही फैट जो मछली के तेल में होती है। ये ओमेगा 3 आपके न्यूरॉन्स की हिफाजत करती है और दिमाग से मसल्स तक जाने वाले सिग्नल्स को तेज और साफ बनाती है। 1 आउंस अखरोट में 2.5 ग्राम ओमेगा 3, 4 ग्राम प्रोटीन और ढेर सारे पॉलीफेनोल्स हैं जो न्यूरॉन्स को उम्र के नुकसान से बचाते हैं। लेकिन अखरोट का सबसे बड़ा कमाल ये है कि जब आप इसे खाते हो तो आपके गट बैक्टीरिया
इसे एक ऐसे पावरफुल कंपाउंड में बदल देते हैं जो मसल्स की माइटोकॉन्ड्रिया को बूस्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी मसल्स के अंदर की वो छोटी फैक्ट्री जहां एनर्जी बनती है। जब ये फैक्ट्री तेज चलती है तो मसल्स में ताकत ज्यादा आती है और थकान कम होती है। रिसर्च में देखा गया है कि बुजुर्गों की मसल एंड्योरेंस सिर्फ रोज अखरोट खाने से बेहतर हुई। अखरोट को फ्रिज में बंद डब्बे में रखो क्योंकि इसकी ओमेगा 3 फैट्स तेजी से खराब होती है। रात को भिगो दो, सुबह खाओ, स्मूदी में डालो या सलाद पर कटा हुआ रखो। लेकिन दोस्तों, अभी नंबर 1 बाकी है और ये वो मेवा है जिसके बारे में सुनकर आप कहेंगे कि इतनी ताकत सिर्फ 2-3 दानों में कैसे हो सकती है। नंबर 1 है ब्राज़ील नट। ये अमेज़न के जंगलों में पैदा होने वाला बड़ा सा क्रीमी मेवा है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं। लेकिन जब आप इसका राज जानेंगे तो आपके लिए बाकी चारों मेवे भी पीछे रह जाएंगे। ब्राज़ील नट में एक चीज़ होती है जो किसी भी और खाने में इतनी मात्रा में नहीं मिलती, वो है सेलेनियम। सिर्फ 2 से 3 दाने ब्राज़ील नट के और आपके पूरे दिन की सेलेनियम की ज़रूरत पूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि सेलेनियम तो बस एक मिनरल है, इससे मसल्स का क्या लेना देना? तो सुनिए, सेलेनियम सीधा आपकी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है और थायराइड वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि आपका जिस्म मसल्स बनाएगा या तोड़ेगा। ज़रा सोचिए, थायराइड एक बॉस है जो आपकी बॉडी के हर डिपार्टमेंट को बताता है कि क्या करना है। अगर ये बॉस सुस्त हो जाए तो पूरी कंपनी धीमी पड़ जाती है। 70 के बाद थायराइड नेचुरली स्लो होने लगती है, इसीलिए मसल्स बनाना इतना मुश्किल हो जाता है। ब्राज़ील नट का सेलेनियम इस बॉस को जगाए रखता है, एक्टिव रखता है, ताकि मेटाबॉलिज्म मसल बिल्डिंग मोड में रहे। लेकिन रुकिए, अभी और है। सेलेनियम से बॉडी में सेलिनोप्रोटीन्स बनते हैं। ये स्पेशल प्रोटीन्स सीधा मसल सेल्स की हिफाजत करते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज से। मतलब वो नुकसान जो सिर्फ सांस लेने और जिंदा रहने से होता है, उससे भी ब्राज़ील नट बचाता है। रिसर्च में देखा गया है कि जिन बुजुर्गों के खून में सेलेनियम का लेवल अच्छा था, उनकी मसल स्ट्रेंथ उन लोगों से कहीं बेहतर थी जिनमें सेलेनियम कम था। और ये फ़र्क सिर्फ थोड़ा नहीं था। एक स्टडी में 70 से ज़्यादा उम्र के लोगों को 12 हफ्ते तक सेलेनियम दिया गया। नतीजा, उनकी टांगों की ताकत में 31% इजाफा हुआ। ना एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक, ना मीट, ना अंडे, सिर्फ सेलेनियम। और सबसे दिलचस्प बात ये कि ये इजाफा नई मसल्स बनने से नहीं आया, बल्कि पहले से मौजूद मसल्स ने ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू किया। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, ब्राज़ील नट ज़्यादा मत खाना। रोज़ सिर्फ 2 से 3 दाने। ज़्यादा सेलेनियम उल्टा नुकसान करती है। रात को खाना सबसे अच्छा है क्योंकि सेलेनियम कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाने में मदद करता है जो नींद और रात की मसल रिपेयर के लिए ज़रूरी हैं। फ्रिज में बंद डब्बे में रखो और अगर थायराइड की दवाई चल रही है तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लो। तो दोस्तों, ये थे वो 5 मेवे। काजू जो लूसीन और मैग्नीशियम देता है, पिस्ता जो मसल्स को टूटने से बचाता है, बादाम जो सेल मेम्ब्रेन को मजबूत रखता है, अखरोट जो दिमाग और मसल्स के बीच की लाइन को तेज रखता है, और ब्राज़ील नट जो सेलेनियम के जरिए थायराइड और मसल्स दोनों को जिंदा रखता है। अब सवाल ये है कि शुरू कहाँ से करें? मेरी बात मानिए, आज सिर्फ एक से शुरू करो। ब्राज़ील नट से शुरू करो क्योंकि सिर्फ 2-3 दाने रोज और फर्क दिखने लगेगा। फिर धीरे धीरे बाकी चारों को भी शामिल करो। सुबह नाश्ते में अखरोट, एक्सरसाइज से पहले बादाम, स्मूदी में काजू, सोने से पहले पिस्ता। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन ये वो कदम हैं जो आपको किसी पर निर्भर होने से बचाएंगे। ये मेवे सिर्फ खाना नहीं है, ये आपकी आज़ादी है। अपने पैरों पर खड़े रहने की आज़ादी, अपने पोते को गोद में उठाने की आज़ादी, बिना किसी के सहारे चलने की आज़ादी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया बताया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन से मेवे से शुरुआत करेंगे। मैं वहाँ आपका इंतज़ार